स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि WSSC ने स्टेट के गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में टीचर्स और स्टाफ की भर्ती के लिए एक बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा। अब इस एग्जाम में करीब 23 लाख कैंडिडेट्स ने 24,640 पोस्ट के लिए इस टेस्ट को दिया। हर एक के मन में यह सपना था कि उन्हें एक सिक्योर सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो पहले सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे गड़बड़ का एहसास हुआ। दरअसल एसएससी ने टोटल 25,753 अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए, मतलब सैंक्शनड वैकेंसी से भी ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी गई। अब ये पहला रेड फ्लैग था कि इस भर्ती की प्रक्रिया में कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। हालांकि उस समय ज्यादा लोग इस नंबर के मिसमैच को समझ नहीं पाए। जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला वो कैंडिडेट्स खुश थे, जबकि हजारों अन्य जो मेरिट लिस्ट के बेस पर उम्मीद कर रहे थे वेट ही करते रह गए। अब कमीशन की साइट पर कभी एक कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट जैसी कोई चीज पब्लिक करी ही नहीं गई। अब पर्दे के पीछे इसी ट्रांसपेरेंसी की कमी का फायदा उठाया गया। बिना किसी एडवर्टीजमेंट और ओपन टेंडर के WBSSC ने एक प्राइवेट कंपनी NYSA कम्युनिकेशंस को 2016 के एग्जाम की OMR आंसर शीट स्कैन करने और इवैल्यूएट करने का ठेका दे दिया। यह एक क्लोज्ड डोर टेंडर था जो सीधे सीधे आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 16 की वायलेशन करता था। यानी बिड करने के लिए सभी को ना तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई और ना ही प्रोसेस को फेयर रखा गया। इंटरेस्टिंगली NYSA ने भी आगे OMR स्कैन के लिए अपना काम चुपके से एक और डेटा फर्म स्कैनटेक को सौंप दिया। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भाई इसमें तो कुछ ऐसा खास घोटाला नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो आजकल लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में होता ही है। तो हाँ दोस्तों, जैसा आपको लग रहा है कुछ वैसा ही उन कैंडिडेट्स को भी तब से अब तक लग रहा था, लेकिन जब इस स्कैम की परतें खुलती गई तो सामने आया असली खेल। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में पूरे के पूरे स्कैम को डिटेल में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले 2016 से 18 के बीच की कहानी देखते हैं। दरअसल NYSA और डेटा स्कैनटेक का ये जॉइंट ऑपरेशन काफी सस्पिशियस था दोस्तों। मसलन OMR स्कैनिंग का काम ऑफिशियली SSA के ऑफिस में ही हुआ, लेकिन जब बाद में सवाल उठे तो कमीशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई डेटा स्कैनटेक तो उन्होंने अपॉइंट ही नहीं करा था और NYSA को भी किसी थर्ड पार्टी को काम देने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। मतलब अपने ही कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। अब इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शुरुआत से ही प्लानिंग थी कि भाई अगर पकड़े गए तो जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी। दोस्तों इस स्कैम को करने के लिए इन लोगों ने कई प्रोसेस को अंजाम दिया। इस घोटाले की गहराई सिर्फ स्कैनिंग के मसले तक सीमित नहीं थी, रिजल्ट प्रोसेस में भी काफी इरेगुलरिटी सामने आई। सबसे पहला, जो मेरिट लिस्ट थी वो गायब थी। SSC ने कभी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी ही नहीं करी जिसमें कैंडिडेट्स के मार्क्स लिखे हों। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए। अब इससे मेरिट के साथ खेलना आसान हो गया। दूसरी गंभीर बात थी रैंक जंपिंग की। बाद में पता चला कि कई केसेस में जिनके मार्क्स ज्यादा थे उनको नजरअंदाज करके उनसे कम स्कोर वाले कैंडिडेट्स को नौकरी दे दी गई। यानी मेरिट को पूरे तरीके से पलट दिया गया। जो कैंडिडेट्स रैंक में नीचे थे वो एकदम ऊपर आ गए। अब ये सीधा मेरिट सिस्टम के खिलाफ था। इसके साथ एक खेल और खेला गया और वो था बैकडोर एंट्री का। मतलब बहुत से लोगों को बिना ऑफिशियल सिलेक्शन लिस्ट या पैनल में नाम होने के बावजूद अपॉइंट कर दिया गया। यानी जो व्यक्ति सिलेक्शन लिस्ट में भी नहीं था उसे भी जॉब का ऑफर मिल गया। यह साफ दिखाता है कि इसमें सेटिंग और रिश्वत का खेल भी चला होगा। इन सबके अलावा दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आई वो थी ब्लैंक आंसर शीट्स। दरअसल कुछ लोग जिन्हें जॉब मिली उनकी OMR आंसर शीट्स ब्लैंक निकली। मतलब उन्होंने OMR शीट क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं भरे थे। इसके बावजूद भी उन्हें हाई स्कोर देकर पास कर दिया गया। एक काम तो इसमें ऐसा किया गया कि अगर वो सच में रियल कैंडिडेट्स के लिए कर दिया जाता तो शायद वो कमीशन को थैंक यू बोलते बोलते कभी थकते नहीं। मतलब कमीशन ने वैकेंसी से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स दे दी। लेकिन अफसोस ये सब स्कैम के लिए किया गया। हर कैटेगरी जैसे कि असिस्टेंट टीचर्स क्लास 9th और 10th के लिए, क्लास 11 12th के लिए, ग्रुप C का स्टाफ और ग्रुप D का स्टाफ, उन सब में ऑथोराइज्ड पोस्ट से बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स किए गए, जिससे कि पूरे प्रोसेस को अगर हम काउंट करें तो उसमें 2355 एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट्स निकले, जो कि सैंक्शनड पोस्ट से परे था। अब ये जितनी भी सिफारिशी भर्तियां थी ये सब की सब अतिरिक्त तरीके से घुसाई गई, जिनके लिए कोई खाली पद था ही नहीं। अब इन लोगों ने काउंसलिंग बियॉन्ड वैलिडिटी तक कर दी। क्या मतलब है इसका? देखिए, टीचर हायरिंग पैनल का एक वैलिडिटी पीरियड होता है, आमतौर पर वो 1 साल का रखा जाता है, लेकिन यहां पैनल एक्सपायर होने के बाद भी 2018 तक उसकी काउंसलिंग चलती रही। कैंडिडेट्स को बुलाया गया, पोस्ट को फिल किया गया, जबकि पैनल की एक्सपायरी के बाद अपॉइंटमेंट रूल के खिलाफ है। फिर भी यह सब चलता रहा, जिसे बाद में कोर्ट ने इलीगल माना।
अब इन सब घोटाले को सिस्टम में इंप्लीमेंट करने के लिए WBSSC के ऑफिशियल्स और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि WBBSC के कुछ लोगों ने मिलजुल कर काम किया। SSC का काम था एग्जाम और इनिशियल रिकमेंडेशन, और WBBSC यानी कि बोर्ड ने स्कूल पोस्टिंग्स और काउंसलिंग कंडक्ट करी थी। जब पैनल की अवधि समाप्त हो चुकी थी तब भी बोर्ड ने काउंसिल करके अपॉइंटमेंट जारी रखी, जो सीधे सीधे नियमों की उल्लंघना थी। अब यही नहीं, और भी सुनिए। SSC और बोर्ड ने मिलकर रिकॉर्ड्स और डेटा को दबाने की पूरी कोशिश भी करी ताकि घोटाले का पता न चल पाए। अब सवाल यह है कि आखिर हम सबको इसका पता कैसे चला? तो दोस्तों 2016 के बाद 1-2 साल तक ये इलीगल अपॉइंटमेंट चुपचाप चलती रही। बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो नौकरी के लिए वेटलिस्ट पर थे, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सीट पीछे से बिक चुकी है। कुछ ने RTI दाखिल करके अपनी OMR शीट्स की कॉपी मांगी। अब SSC ने 2018 से 2023 के दौरान काफी RTI एप्लीकेंट्स को स्कैन्ड OMR शीट्स की कॉपीज दी भी, पर ये स्कैन्ड कॉपीज असली डेटाबेस में थी ही नहीं। CBI को SSC के सर्वर पर इन स्कैन्ड कॉपीज का कोई नामो निशानी नहीं मिला। मतलब जो RTI में दिया गया वो या तो फर्जी था या कहीं और से लिया गया डेटा था, और ये एक कवर अप था जिससे वक्त गुजरने तक लोग चुप रहे। अब 2019 आते आते कमीशन के अंदर खौफ बढ़ गया था कि कहीं ये पोल खुल ना जाए, तो जुलाई 2019 में WBSSC के चेयरमैन ने एक इंटरनल ऑर्डर निकाल दिया और 2016 एग्जाम की सारी असली OMR आंसर शीट्स को नष्ट करने का ऑर्डर दे दिया। अब दावा यह था कि रूल नंबर 21 के तहत 1 साल के बाद रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पर असल में ये रूल सिर्फ टीचर्स जो कि 9th और 10th स्टैंडर्ड, 11th और 12th के लिए अप्लाई होता था। नॉन टीचिंग जो कि ग्रुप C और D है, उनके OMR को इतनी जल्दी मिटा देना नियम के विरोध में था। फिर भी OMR शीट जला दी गई या गायब कर दी गई, और साथ ही उनके स्कैन्ड मिरर इमेजेस भी सर्वर से उड़ा दिए गए। CBI की जांच में यह बात सामने आई कि SSC ने असली OMR शीट्स तो खत्म ही कर दी थी, और साथ ही उनकी डिजिटल कॉपी भी सर्वर में प्रिजर्व नहीं की, या तो रखी ही नहीं थी या जानबूझकर डिलीट कर दी गई। अब यह कांड इसलिए किया गया ताकि बाद में कोई सबूत ना बचे और पूरे का पूरा घोटाला छिपा रहे। अब इसका इंपैक्ट ये हुआ दोस्तों कि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होने से बहुत से नालायक कैंडिडेट्स की ब्लैंक या गलत आंसर शीट्स का पता लगना मुश्किल हो गया, पर जिनके नाम पर नौकरी निकली उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स, सैलरी रिकॉर्ड्स वगैरह तो सिस्टम में ही थे। तो 2019 तक काफी लोगों ने जॉब्स ज्वाइन कर ली थी। दूसरी तरफ बाहर जो एस्पिरेंट्स 2016 एग्जाम में हाई स्कोर लाने के बावजूद नौकरी से वंचित रहे, उनमें गुस्से की चिंगारी जल रही थी। तो कुछ न्याय की तलाश में उन्होंने कैलकाटा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इसके बाद अगर हम कैलकाटा हाई कोर्ट में जब ये केस पहुंचता है तो बहुत सारी जांच और खुलासे हुए। तो अब वाली टाइमलाइन में हम 2020 से 2022 का किस्सा देखेंगे। देखिए 2020 के आसपास तक बिना ट्रांसपेरेंसी के चल रही इस भर्ती प्रोसेस पर सवाल उठने लगे थे। कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट का सिलसिला चला, क्योंकि हजारों क्वालिफाइड लोग बेरोजगार बैठे थे और उन्हें शक था कि उनके साथ धोखा हुआ है। और आखिरकार कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस मैटर को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। तो 2021-22 में कैलकाटा हाई कोर्ट ने कुछ रिट पिटिशंस को सुना। इस मामले में कोर्ट ने प्रथम दृष्टि सबूत देखने के बाद CBI को जांच सौंपने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। फिर तो जैसे पर्दा उठने लगा, एक के बाद एक खुलासे होने लगे और घोटाले का स्केल देखकर खुद न्यायपालिका भी दंग रह गई। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तेजी से तफ्तीश शुरू कर दी। सितंबर 2022 तक CBI ने एक महत्वपूर्ण सबूत ढूंढ निकाला, 3 हार्ड डिस्क, जिसमें 2016 रिक्रूटमेंट का OMR स्कैन डेटा था। अब ये हार्ड डिस्क NCR के गाजियाबाद शहर में एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज बंसल था, उसके पास से मिली। अब सवाल आता है कि ये वही बंसल कौन है? तो NYSA कम्युनिकेशंस का ये एक एक्स एम्प्लॉय था जिसके पास शायद डेटा स्कैनटेक द्वारा स्कैन की गई असली आंसर शीट्स की कॉपी थी। इन हार्ड डिस्क की फोरेंसिक जांच हुई और उनका SSC के सर्वर डेटा से कंपैरिजन किया गया। CBI रिपोर्ट ने पक्का किया कि हार्ड डिस्क वाला डेटा और SSC सर्वर का डेटा में मिसमैच है। कई कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो बढ़ा चढ़ाकर सर्वर में स्टोर किए गए थे ताकि जो अनक्वालिफाई थे उन्हें क्वालिफाई दिखाया जा सके। जिसके नंबर 70 थे उसको रिकॉर्ड में 90 दिखाया गया, और इसी तरीके से बहुत सारे केसेस CBI ने पकड़े। CBI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो मार्क्स SSC सर्वर पर मिले वो दबाए गए थे ताकि अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करवाया जा सके। दोस्तों इस मिसमैच से सिद्ध होता है कि लिखित परीक्षा के मार्क्स में मैनिपुलेशन की गई और ऐसे कई कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया गया जिनके मार्क्स बनते नहीं थे लेकिन फिर भी उन्हें जॉब दी गई। यानी कंप्यूटर डेटाबेस से ही छेड़छाड़ करके नकली मेरिट लिस्ट इन्होंने तैयार कर दी। CBI को कुछ ईमेल रिकॉर्ड्स भी मिले जिसमें SSC के कुछ अधिकारी, NYSA के कर्मचारी और अन्य व्यक्ति मिलकर डेटा की सेटिंग करने की बातें कर रहे थे। ये इलेक्ट्रॉनिक सबूत दिखाते हैं कि ये पूरा सिंडिकेट है जो मिलकर काम कर रहा। जांच के दौरान यह भी पता चला कि जो लोग इस घोटाले के मुख्य कलाकार थे
उन्हें उसके बाद भी इनाम मिलते रहे। जैसे एनवाईएसए के पुराने कर्मचारी नीलाद्री दास को स्टेट गवर्नमेंट ने आने वाले कुछ रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट्स भी सौंप दिए। मतलब घोटाले के बाद भी पॉलिटिकल पैटर्नेज इन्हें मिलती रही। 2022 में इस घोटाले का कैश फॉर जॉब्स एंगल भी बाहर आया। जुलाई 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बंगाल के उस वक्त के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चटर्जी को गिरफ्तार किया और उनकी एक क्लोज एसोसिएट के घर से लगभग 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। ये राशि इतनी बड़ी थी कि अंदेशा पक्का हुआ कि यह पैसा टीचिंग जॉब्स की बिक्री से जमा किया है। साथ ही वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट कल्याणमयी गोंगली और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट मानिक भट्टाचार्य जैसे अफसर नेता भी सीबीआई ईडी की रडार पर आ गए। और आखिरकार 2022-23 तक ये स्कैम बंगाल की राजनीति में भी जलजला ला चुका था। स्टेट के पुराने मंत्री से लेकर रूलिंग पार्टी के एमएलएज मानिक भट्टाचार्य, जीबान कृष्ण साहा एक्सेट्रा सबको इस घोटाले में गिरफ्तारी देनी पड़ी। इतना सिस्टमैटिक करप्शन देखकर हाईकोर्ट ने भी काफी सख्त कदम उठाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगातार मॉनिटरिंग शुरू कर दी और पैरेलल में सीबीआई भी अपनी रिपोर्ट देता रहा। कोर्ट ने जस्टिस रंजीत बाग कमेटी को ग्रुप सी और डी अपॉइंटमेंट्स की जांच के लिए अपॉइंट किया, जिन्होंने डिटेल से स्क्रूटनी की। दोस्तों, जो फाइंडिंग सामने आई ना, उन्होंने जुडिशरी को भी एक झटका दे दिया। हाईकोर्ट के समक्ष WBSSC ने मजबूरन कई गलतियों को स्वीकार भी किया। खुद मान लिया कि हमने रैंक जंपिंग करी थी, आउट ऑफ द पैनल अपॉइंटमेंट किया और OMR स्कोर की हेराफेरी जैसे कई कांड कर। कमीशन ने कोर्ट एफिडेविट्स में कंसीड किया कि उन्होंने रैंक के आधार पर अन्याय किया, पैनल से बाहर के लोगों को रिकमेंड किया और कुछ लोग जिनका नाम SSC ने रिकमेंड तक नहीं किया था, उन्हें बोर्ड द्वारा अपॉइंट किया गया और OMR के मार्क्स को मैनिपुलेट कर दिया। और ये एक तरह से एक कबूलनामा था कमीशन की तरफ से कि भाई हाँ, घोटाला हुआ है। डेटा भी पेश किया गया। अनुमानित 6276 अपॉइंटमेंट्स तो बिल्कुल इलीगल तरीके से हुई, जिनमें 1498 आउट ऑफ पैनल, 926 रैंक जंप केसेस, 4091 OMR मिसमैच के केसेस थे। लेकिन हाईकोर्ट का कहना था कि इस संख्या से भी कहीं ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कमीशन, बोर्ड और सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं दिया था। असल में 25,753 का आंकड़ा जो आखिर में कैंसिल हुआ, वो दिखाता है कि घोटाले की जड़ काफी गहरी थी। दोस्तों, अप्रैल 2023 तक मामला अपने चरम पर था। एक तरफ थाउजेंड्स टर्मिनेटेड टीचर्स और स्टाफ का भविष्य दांव पर था और दूसरी तरफ उन हजारों एस्पिरेंट्स का न्याय दांव पर था जो 2016 से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शुरुआत में कुछ पीसमील ऑर्डर्स पास करे, जैसे कुछ स्पेसिफिक इलीगल अपॉइंटीज को जॉब से हटाने का आदेश दिया, सीबीआई प्रोब को सुपरवाइज करना एक्सेट्रा। लेकिन इस सारे मामले में जो मेजर टर्न आता है दोस्तों, वो ये था कि वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट ने इन फैसलों के खिलाफ अपील कर दी। आखिर अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस दिबांशु बसक और जस्टिस मोहम्मद शबार रशीदी की डिवीजन बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 22 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने 2016 के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और 25,753 अपॉइंटमेंट्स को रद्द करने का ऑर्डर दे दिया। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि यह भर्ती एक फर्जी और मैनिपुलेटेड प्रोसेस का नतीजा थी, जिसे कानूनी तौर पर मंजूरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सीबीआई जांच जारी रखने और जिम्मेदार लोगों पर क्रिमिनल कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। इतना ही नहीं, डिवीजन बेंच ने कड़ी टिप्पणियां की। उन्होंने 15 तरीके की इस पूरे के पूरे स्कैम में इलीगैलिटीज लिस्ट की जो इन्वेस्टिगेशन से एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी और एक तरह से पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया कि कैसे प्रत्येक स्टेप पर धोखा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को एक्स्ट्रा और गलत तरीके से नौकरी मिली है, उन्हें तुरंत सर्विस से निकाला जाए और साथ ही जिन्होंने पैनल एक्सपायरी के बाद या सरप्लस वैकेंसी में नौकरी पाई या ब्लैंक OMR से जिनको बेनिफिट मिला, उन सबसे पिछले कुछ सालों की तनख्वाह भी वापस वसूल की जाए और वो भी 12% ब्याज के साथ। अब ये ऑर्डर सुनते ही राज्य भर में हलचल मच गई। इस हाईकोर्ट के फैसले का मतलब था कि 25,753 लोग जो पिछले 2 से 5 साल से टीचर और स्टाफ की नौकरी कर रहे थे, उनकी जॉब एक झटके में चली जाएगी। कोलकाता और अन्य जगहों पर नौकरी गंवा चुके टीचर सड़क पर उतर आए, रोड पे आंदोलन शुरू हो गया और दूसरी तरफ 2016 के एस्पिरेंट्स जो नौकरी से वंचित रहे, हाईकोर्ट ऑर्डर से संतुष्ट थे और डिमांड कर रहे थे कि अब उनके हक उन्हें मिलेंगे। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के लिए यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था, क्योंकि ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि पूरे का पूरा घोटाला रूलिंग पार्टी की नाक के नीचे हुआ है। लेकिन एक बात जो आपको और ज्यादा शॉक कर देगी वो ये है कि इसके बाद स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया कि वो इन निकल चुके 25,000 लोगों को बचाने के लिए सुपर न्यूमेररी पोस्ट को क्रिएट करेंगे। यानी हर इलीगल अपॉइंटी को एक अलग एक्स्ट्रा पोस्ट पर एडजस्ट करा जाएगा। मतलब उन्हें नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि उनकी पोस्ट को अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया। ये एक तरह से उन अपॉइंटमेंट्स को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करी जा रही थी।
पर यह प्लान भी अधूरा रह गया। हाई कोर्ट ने इनसे कानूनी दृष्टि से गलत बताया। कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि सरकार इलीगल लोगों को निकालने की बजाय बचाने में लगी थी, जो ठीक नहीं है। सीबीआई रिपोर्ट ने भी यह हाईलाइट किया कि एसएससी ने इलीगल अपॉइंटीज को रखने के लिए सुपरनुमेररी पोस्ट की दरख्वास्त तक दी थी, लेकिन फाइनली हाई कोर्ट के अप्रैल 22 के ऑर्डर ने स्टेट को मजबूर किया कि वो नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करे। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख करा। 29 अप्रैल 2024 को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अंतरिम रिलीफ देते हुए सीबीआई प्रोब पर स्टे लगा दिया, यानी फिलहाल सीबीआई को आगे इन्वेस्टिगेट करने से रोका, क्योंकि स्टेट का आरोप था कि हाई कोर्ट ने बिना जुरिस्डिक्शन सीबीआई को लगा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली हाई कोर्ट के कैंसिलेशन ऑर्डर को स्टे नहीं किया, यानी नौकरियां अभी रद्द ही मानी जा रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद 7 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट्स की कैंसिलेशन पर भी स्टे दे दिया। अब इसका मतलब था कि अपील डिसाइड होने तक 25,000 लोगों की जॉब्स प्रोविजनल तौर पर बची रहेंगी, पर उनकी किस्मत फाइनल सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट पर ही डिपेंड करेगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी और ये इंश्योर करने के लिए कहा कि क्रिमिनल कल्पेबिलिटी वो फिक्स हो सके। अब इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आता है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गहराई से सुनवाई दिसंबर 2024 से शुरू करी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट से पॉइंटेड सवाल किए, जैसे कि आपने गलत तरीके से भर्ती लोगों को हटाने की बजाय उनके लिए अलग पोस्ट क्यों बना दी, यह सवाल पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्लैक शीप और इलीगल व्यक्ति को सिस्टम से निकालना चाहिए था और सरकार को उनके लिए शेल्टर देने की कोई नई रणनीति नहीं बनानी चाहिए थी। राज्य की तरफ से यह तर्क में जवाब दिया गया कि उन्होंने अनटेंटेड, जिन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ, और टेंटेड कैंडिडेट्स को अलग करने की कोशिश की। अब इससे जज ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इनोसेंट वर्सेस गिल्टी का। प्रतिपक्ष के कुछ पिटिशनर्स ने, जिनमें कुछ जॉब लूज कर चुके टीचर्स भी थे, आर्ग्यू किया कि सब अपॉइंटमेंट्स को एक जैसे नहीं देखना चाहिए। कुछ कैंडिडेट शायद बिना रिश्वत दिए अपने दम पर सिलेक्ट हुए होंगे, अब उनका करियर क्यों बर्बाद हो। तो फाइनली 15 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया गया कि अगर सबको निकाल दिया जाए तो जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अब इस पर कोर्ट ने भी सोच विचार किया। अब इसके बाद 27 जनवरी 2025 को दूसरे पक्ष ने इसको काउंटर करा कि भाई इतने बड़े पैमाने पर जब मैल प्रैक्टिस हुई हो तो सिस्टम में गुनहगार और बेगुनाह अलग अलग पहचानना उनको नामुमकिन है। सरकार ने जो सुपरनुमेररी पोस्ट बनाकर अच्छों को बचाएंगे वाला रास्ता अपनाया था वो असल में इलीगल अपॉइंटमेंट्स को ही प्रोटेक्ट करने की चाल थी। यानी न्याय की दृष्टि से यह जरूरी है कि पूरी भर्ती को ही खत्म करके फिर से शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स को सुना और महसूस किया कि सच्ची बात यह है कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जहर की तरह प्रभावित हो चुका है। कोर्ट ने यह ऑब्जर्व करा कि भाई इतने बड़े पैमाने पर की गई धांधली और उसके बाद से मूठ मिटाने की कोशिश इस प्रोसेस की इंटीग्रिटी यानी कि पवित्रता को इररिपेयरेबली डैमेज कर चुकी है। अब इसमें कोई भी पार्शियल करेक्शन या थोड़ा बहुत सुधार करना नामुमकिन है। यानी गंदे हुए पानी में से कुछ घड़े निकालना मुमकिन नहीं है। साफ पानी के लिए सारा पानी दोबारा से भरना होगा। अब ये एक सिस्टमैटिक फेलियर का केस है जिसमें पूरा आंदोलन ही भ्रष्ट हो गया। अंततः कई महीने की हियरिंग और 127 अपील्स को क्लब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट 3 अप्रैल 2025 को सुनाया। तो 3 अप्रैल 2025 का दिन बंगाल के एजुकेशन सेक्टर के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ये डिक्लेयर किया कि 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाती है और 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की अपॉइंटमेंट्स को एनल्ड यानी कि निरस्त किया जाता है। उसी के साथ कोर्ट ने स्टेट को आदेश भी दिया कि 3 महीने के अंदर फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करके कंप्लीट किया जाए ताकि खाली पड़े 24,000 प्लस पोस्टों को ईमानदारी से भरा जा सके। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सीजेआई जस्टिस खन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने बहुत सख्त शब्दों में अपना फैसला दर्ज करा। कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के डिसीजन को पलटने का कोई कारण नहीं देखते। जिन कैंडिडेट्स की नौकरी टेंटेड तरीके से हुई है उनकी सर्विस टर्मिनेट होनी ही चाहिए। उनकी अपॉइंटमेंट जब फ्रॉड से हुई तो यह दरअसल चीटिंग के बराबर है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि फ्रॉड से प्राप्त नौकरी किसी भी तरह से बरकरार नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इतने साल काम कर चुके स्टाफ से सैलरी वापस लेने की जरूरत नहीं होगी। एक तरह से उन पर फाइनेंशियल बर्डन ना डालने का फैसला भी दिया, क्योंकि शायद कुछ लोग निरपराध भी थे जिन्होंने ईमानदारी से काम करा, पर नौकरी पर बने रहने की अनुमति उन्हें नहीं मिल सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस इतना विशिएटेड और टेंटेड था कि उसे चलने देना न्याय के खिलाफ होता। यह सुनकर स्टेट की सीएम ने रिएक्ट करते हुए बोला कि मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है, लेकिन मैं कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य हूं। आई कांट एक्सेप्ट इट बट विल अबाइड बाय इट।
उन्होंने ये भी माना कि अब कोई चारा नहीं है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी फाइनल ऑर्डर पर मोहर लगा दी है। हालांकि इस वर्डिक्ट के बाद वेस्ट बंगाल में हलचल और तेज हो गई है। 25,000 से ज्यादा परिवार जिनका गुजारा इन नौकरियों से चल रहा था, अचानक अनसर्टेनिटी के अंधेरे में चले गए। कुछ टीचर्स जिनकी उम्र 40s में थी, रो रो कर बोले कि भाई अब हम किस उम्मीद में जिए। हमने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, मेहनत करी, गलती सिस्टम की थी, पर सजा हमें क्यों मिल रही है। वो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स में कुछ हद तक ठीक है। उन्होंने दिल्ली तक जाकर प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, शायद उनके लिए कोई रहमत निकले। वहीं दूसरी तरफ वो लाखों एस्पिरेंट जिन्होंने 2016 की एग्जाम दी और सफलता के बावजूद नौकरी ना मिलने से टूट चुके थे, उनकी उम्मीदों को एक नई किरण दिखने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने नया एग्जाम कराने को कहा, लेकिन अब 2025 में फिर से उनके पास एक मौका है, चाहे देर से ही सही, कि वो अपने हक को वापस पा लें। अब ये वेस्ट बंगाल एसएससी स्कैम दिखाता है कि किस तरह गहरा और व्यापक, डीप एंड सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार एक पूरे सिस्टम को नष्ट कर सकता है। कमीशन के अधिकारी, बोर्ड के मेंबर, राजनीतिक नेता और बीच के ब्रोकर सब मिलकर इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं जिसमें हजारों करियर दांव पर लग जाते हैं। इस स्कैम ने 2 जनरेशंस को प्रभावित करा, 2 पीढ़ियों को प्रभावित करा। एक तरफ वो यूथ जिन्हें 2016-17 में जॉब मिल सकती थी पर उनकी सीट छीन ली गई, और दूसरी तरफ वो जो गलत तरीके से भर्ती होकर 5-6 साल नौकरी करने के बाद अब बेरोजगार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला कठोर जरूर है, पर न्याय की दृष्टि से अनिवार्य था। कोर्ट ने नोट किया कि जब घोटाला पूरी तरह से सिस्टमैटिक था तो टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स को अलग करना फीजिबल नहीं था। अगर कुछ ईमानदार लोगों को भी इस सफाई में नौकरी खोना पड़े तो ये इसी वजह से कि पार्शियल रेमेडी का कोई तरीका यहां पे मौजूद नहीं था। इंटीग्रिटी ऑफ प्रोसेस इतनी बैडली डैमेज हो चुकी थी कि सिर्फ एक संपूर्ण रद्द और पुनर्भर्ती ही एक रास्ता था। दोस्तों, वेस्ट बंगाल एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम एक कठोर सबक यानी कि हार्श लेसन है। इसने दिखाया कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी कितनी महत्वपूर्ण है। जब तक एग्जाम्स का रिजल्ट, मेरिट लिस्ट सब कुछ पब्लिक और वेरीफाइएबल नहीं होता, तब तक दलाल और भ्रष्ट अफसर मिलकर लोगों के सपनों को चुराते रहेंगे। इस घोटाले की वजह से राज्य सरकार की क्रेडिबिलिटी को भी जोर से झटका लगा। लोगों का विश्वास टूट गया कि बिना पैसा दिए सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती। हजारों प्रभावित परिवारों की पेन फ्यूचर में अन्याय के खिलाफ एक कॉशनरी टेल होगी। अंत में न्यायालय ने डंडा चलाकर साफ सफाई की, जिससे रूल ऑफ लॉ की जीत हुई। अब नजरें अगले 3 महीने में होने वाली भर्ती पर होंगी। उम्मीद है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें देर से ही मिले, लेकिन न्याय और दोषियों को सजा जरूर मिले। ये दास्तां इतनी शॉकिंग है कि हमें दिखाती है कि कैसे कुर्सी के पीछे चल रहा खेल आखिरकार समाप्त हुआ। जैसे ही धूल हटी, सच्चाई सामने थी। फ्रॉड से ली नौकरी एक दिन में भी छिन जाती है। कोर्ट के शब्दों में, जब अपॉइंटमेंट फ्रॉड के जरिए हो तो वो नए वेतन पर नहीं बल्कि धोखे पर टिकती है। इन द एंड दोस्तों, वेस्ट बंगाल के हजारों लोगों और परिवारों की जिंदगी बदल देने वाले इस घोटाले से पूरा देश सबक ले रहा है कि शिक्षा और रोजगार के सिस्टम को भ्रष्टाचार से बचाना कितना जरूरी है। सो अब आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वो सही था या नहीं था? 25,000 में कितने लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वैलिड तरीके से रिक्रूटमेंट हासिल करी होगी? तो आपके अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट ने करा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि जिन्होंने जो चीज गलत करी उनके साथ आखिर में क्या होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो इंडियन मिडिल क्लास है जिसका एक सपना होता है गवर्नमेंट जॉब्स का, उसके साथ ये मेंटल ट्रॉमा ना हो। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? डू मेंशन इन द कमेंट्स। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।